ऊपर जो अलकादर ट्रस्ट केस बने हुए और जो दीगर मुकदमात बने हुए, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और खास तौर पर जो हुकूमत साजी के अमल के हवाले से खसूसी बात करने के लिए हमारे साथ जो किसी तारीफ के मुताज नहीं है, सरदार कदीर साहब मौजूद हैं, इमरान खान साहब के वकील हैं। इनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात हैं अलकादर ट्रस्ट केस में और हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या नई हिकमत अमली। सरदार साहब फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हुकूमत साजी हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक अक्सरियती जमात थी, जिसको स्लोली इसको अकलियत में कन्वर्ट करने की बहुत कोशिशें हुई है। और अभी जो खास करके आप सबको पता है कि हम जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए, उसका मकसद ये था कि जो हमारी रिजर्व सीट्स थी वो हमें मिलनी थी, वो हमें मिलनी चाहिए। अक्सरियत जमात होने के नाते सबसे ज्यादा हमें मिलनी थी। तो हमने एप्लीकेशंस जो हमारी लिस्ट थी वो इलेक्शन कमीशन में हमने सबमिट करा दी थी। तो उसका फ्राइडे वाले दिन उसका डिसाइड होना था, लेकिन उसको लिंगर ऑन कर दिया गया, उसको मंडे पे ले गए। अब उसको मंडे पे लेके जाने का ये मकसद है कि उस वक्त तक तकरीबन पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर इधर जो गवर्नमेंट से उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। और उससे जब हमारे मेंबर्स मतलब रिजर्व सीट्स मींस कि हमारे जो असेंबलीज के अंदर मेंबर्स हैं उनके अभी तक नोटिफिकेशन ही जारी नहीं हुए, या उनको कल हमें उनसे महरूम कर दिया जाता है, या जो भी ये बात की बातें, लेकिन अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ। और असेंबलियों के अजलास हो गए और हुकूमतें तश्कील पा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट क्वेश्चन है। ये हमारे जो नई गवर्नमेंट्स जो बन रही है इस पे तो अदम एतमाद है एक किस्म का, कि आप किस तरह इग्नोर कर सकते हैं एक सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान में वोट डाला गया, 3 करोड़ से ज्यादा वोट उसको डाला गया। और दूसरी बात जो अल-कादर ट्रस्ट के केस की है, वो आपको पता ही है कि अल-कादर ट्रस्ट केस क्या है, ये एक बोगस केस है। बोगस केस कैसे है कि वो जो पैसे 180 मिलियन वो तो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर इमरान खान ने उसमें से या बुशरा ने 1 रुपया तक नहीं लिया तो करप्शन तो हुआ। इसका मतलब है जस्ट एक आप सबका प्राइम मिनिस्टर को या उसकी अहलिया को आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का उसको निशाना बना रहे हैं। तो ये केस आपको भी पता है, पूरी कौम का अजबर है, फिंगर टिप्स पे याद है कि ये केस है क्या है। तो इस जिसके अंदर 1 रुपया भी कहीं इधर उधर नहीं हुआ और उसकी बेस पे केस बन रहा है और ट्रायल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं और उनके स्पीकर भी इलेक्ट हो गए हैं। मलिक अहमद खान जो है वो पंजाब असेंबली के स्पीकर बन गए हैं। तो क्या लगता है कि जो स्पीकर सल्मान खान है, जो मौजूदा स्पीकर है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका तल्लुक है, पीटीआई के होते हैं, लेकिन क्या उन्होंने बेवफाई की इमरान खान के साथ? क्योंकि पीटीआई के अरकान यही मुतालबा कर रहे थे कि जब तक हमारे तमाम अरकान नहीं आ जाते आप इजलास या वोटिंग वगैरह ना कराएं। तो ये जो वोटिंग वगैरह हुई है गुज़िश्ता दिन जो हो रही है और जो आगे वोटिंग होगी वज़ीर आला की, इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात यह है कि क्योंकि जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, या इवन के प्राइम मिनिस्टर भी जो होता है, उसने एक हुक्म देना होता है, ऑर्डर देना होता है, तो काम करना होता है। नीचे जो लोग होते हैं, जो फील्ड में, जो अदारों में या मुलाजिम जो लोग होते हैं, या पुलिस है या जो भी डिपार्टमेंट है, उन्होंने काम करना होता है, परफॉर्म उन्होंने करना होता है। तो जो हमारे स्पीकर साहब थे, उन्होंने ये कहा है कि किसी बंदे को गिरफ्तार ना किया जाए, उनको अंदर आने दिया जाए। लेकिन आपको पता है असेंबली के बाद क्या हुआ है, सिंध असेंबली के बाद भी आपने देखा है, इसी तरह हर जगह क्या हो रहा है कि जो असेंबलीज है उनके मेंबर्स को, वो लोग जो मुल्क चलाते हैं, जो मुल्क का कानून बनाते हैं, उन लोगों को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो स्पीकर साहब की, क्योंकि स्पीकर साहब का टाइम खत्म हो चुका है, ये तो एक जो इक़्तिदार मुंतकिली के प्रोसीजर का हिस्सा है आप। तो अब जैसे उन्होंने, क्योंकि ये असेंबलियों के आपको तो इजलास बुलाने का भी तरीका किस तरह देखा गया आपने कि क्योंकि गवर्नर इनके थे और एक टेक्निकल तरीके से इजलास बुलाए जाने, सबसे पहले पंजाब में, ताकि पंजाब में हमारी आ जाए पावर, फिर सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, फिर देख लेना नेशनल लेवल पे, और उसके बाद पख्तूनख्वा में। जहाँ जहाँ उनको नजर आता है जहाँ पे हमारी कमजोरी है, वहाँ पे हम पहले अपनी हुकूमतें बना के कहीं दूसरी जगह पे फिर मुदाखलत जिस तरह पहले हुई है, तो मुदाखलत करने के चांसेस हमें लग रहे हैं केपी के अंदर। तो स्पीकर साहब ने अपनी कोशिश की है, लेकिन अब कोई सुन ही नहीं रहा है पाकिस्तान में।
सरदार साहब ये बताइए कि कप्तान कब तक अपने खिलाड़ियों में आएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब पर, क्योंकि सलमान सफ्तर साहब ने गुज़िश्ता दिनों जब टॉक की थी उन्होंने कहा था कि अब चंद सेकंड नहीं लेते इमरान खान को, जिन मुकदमात में इमरान खान को सजा मिली है उनमें चंद सेकंड है, और इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से और मुतल्लिका अदारों से जो है उनको रिलीफ मिलेगा और वो जल्द अपनी कौम के दरमियान होंगे। तो आप लगता है, क्योंकि खान साहब भी कहते हैं कि मुझे साइड लाइन करने के लिए, मुझे माइनस करने के लिए और नवाज शरीफ को लाने के लिए जो है वो मुझे जेल में डाला गया, और इनका मकसद सिर्फ यही है ताकि जो है वो अपने मर्जी के हुकूमत बना सकें। सरदार साहब, आपने देखा है कि आप भी जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग होती रही, आप भी वहाँ पे मौजूद होते रहे, आपने रिपोर्ट भी किया कि जो ट्रायल्स होते हैं वो एक प्रोसीजर लॉ होता है जिसके तहत कंडक्ट किए जाते हैं। उसके अंदर वो प्रोसीजर को ही फॉलो नहीं किया गया। मतलब वकील की सहूलत भी खान साहब से छीन ली गई थी कि वो जो मुलजिम का बयान होता है वो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, मतलब उसके अंदर आर्गुमेंट्स भी नहीं हुए, तो फैसले सुनाए गए। हालांकि ये जो मामलात होते हैं अगर दूसरी तरफ से कोई ना आए तो ये सिविल मैटर में होता है जी, एक्स पार्टी होगी, ये मतलब एक तरफा केस का फैसला हो गया। क्रिमिनल में कभी हमने नहीं सुना, आज तक मेरी भी 10 साल से ज्यादा वकालत है, तो क्रिमिनल में कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने देखा इस मुल्क के अंदर किस तरह की अनहोनियां हो रही हैं, और अगर आज भी देखा जाए ना, जिस तरह के केस के फैसले हुए, मेरिट को तो दूर दूर तक कोई टच नहीं किया गया। तो ये केसेस हाई कोर्ट के अंदर पहले दिन ही लगने जैसे फिक्स हुए थे, पहले दिन ही इनका सस्पेंशन हो जानी थी या सस्पेंड हो जानी थी, जो सजाएं हुई, सेंटेंस हुए इमरान खान साहब को या मुशर्रफ साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को। लेकिन हमारा निजाम बहुत सुस्त रवि का शिकार हो चुका है। जो हमारा खास करके जुडिशरी है, जुडिशरी की कोई बात तो सुन ही नहीं रहा है ना, जुडिशरी बेवकूफ कर दी गई है। जिस तरह आपने देखा, आपकी भी कितनी पिटीशन में इमरान खान साहब से जो मुलाकात की थी जिसमें आपको अलाउ किया गया था, हमारी कितनी पता नहीं पिटीशन कोर्ट्स ऑर्डर होने को, जो असद कैसर साहब की, साबिक प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर सरदार अब्दुल नियाजी की, इसी तरह क्या नाम है केपी से काफी एमएनए जो भी न्यूली इलेक्टेड एमएनए हैं जो मशहूर है, शाहराम खान और दूसरे आतिफ खान, और दूसरे दिन भी हमारे साथ थे, जो बल्कि एक प्रवेश खटक को जिसने हराया है बहुत बड़ी लीड से, जुल्फिकार अली, वो भी हमारी मैनी पिटीशन उनकी की थी, अलाउ किया था, कोर्ट ने उनको परमिशन दी थी कि जहां सबसे मुलाकात करें, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। वहां पे एक सिपाही भी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं सुनता, मतलब देखते ही नहीं, वो कहता नहीं जी नहीं, कोई मुलाकात नहीं है। तो हम अंदाजा लगाए लेकिन हमारी कोर्ट्स की जो क्रेडिबिलिटी है किस लेवल पे पहुंच गई है। पहले तो दुनिया में ये सुना जाता था ना कि 129 नंबर पे है, अब तो अपने लोगों के अंदर अपने अदारे ही नहीं सुन रहे। तो अब ये जजेस को सोचना चाहिए ना, हमारे चीफ जस्टिस को सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सोचना चाहिए, हाई कोर्ट की जितने भी जजेस साहिबान है उनको सोचना चाहिए। जुडिशरी का काम है ना सोचना चाहिए यार कि उनके ऑर्डर को तब मजाक बना दिया जाता है, उनके ऑर्डर की कोई वक़्त ही नहीं रही। सरदार साहब लास्ट में ये बताइए कि पाकिस्तान तरीके साफ इस मरतबा पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर की भी सियासत करेगी, या सिर्फ पहले की तरह इस बार भी जो है पीटीआई जो है वो पार्लियामान से इस्तीफे देकर और प्रोटेस्ट के तौर पर जो है बाहर आ जाएगी और सड़कों पर सारे मामला तय होंगे? नहीं, अब हमें ये तो पता चल गया कि पाकिस्तान में आइन और कानून तो है ही नहीं, वो तो सस्पेंड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। और जब खत्म हो चुके हैं तो पहले हमारा बिलीफ था कि कानून, खास करके हमारा जो आयन है उसको तो कम अज कम नहीं रोंदा जाएगा ना, इसलिए हम बिलीफ पे यकीन था अपने निज़ाम पे थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से हमने जो आयनी और कानूनी रास्ते थे वो अडॉप्ट किए थे। मतलब रेजिग्नेशन कानूनी आयन आपको इख्तियार देता है, वो किए थे। असेंबलियां हमने डिजॉल्व की थी, वो भी आयन की तहत की थी, लेकिन हमें बिलीव था कि आयन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शंस नहीं हुए तो अब हमें पता चल चुका है कि अदालतों के हुक्म को किसी ने नहीं माना, इलेक्शन किसी ने नहीं होने। हम जो हमारे इलेक्ट होकर आ चुके हैं, तो हम असेंबली के अंदर भी जाहिर सी बात है हमने अब असेंबलीज भी नहीं छोड़नी, चाहे कोई भी सूबाई हो जो नेशनल लेवल की हो, और बाहर भी सियासत होगी, उसी उसी तरह सियासत होगी जिस तरह ये चाहेंगे। क्योंकि अब आपको पता है जब से ये हुकूमत इमरान खान साहब को चेंज किया, रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद किस तरह जुल्म ज्यादती का एक सिलसिला शुरू हुआ था। तो लोगों ने डट कर मुकाबला किया, फिर भी लोग पीछे नहीं हटे, लोग थोड़े से खामोश हो गए थे, और उन्होंने उसका अपने एक्शन, उसका रिएक्शन देखा इलेक्शन के अंदर किस तरह
कि दुनिया निकली, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतने ज्यादा लोग निकले और उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया। इमरान खान साहब की कोई जात को वोट नहीं था, ये उनके नजरिए का वोट था, क्योंकि मुल्क, कोई भी मुल्क रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकता, किसी की मनमानी पे नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई एक बंदे की बात नहीं है, 25 करोड़ का मुल्क है और ये सिर्फ कानून और आइन के तहत चल सकता है। कोई बंदा बकरियों का रेवड़ नहीं है कि जैसे हांकेगा तो वो उधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार कदीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और चीज से अदा कर थे, खास तो जो कानूनी मामलात थे और पाकिस्तान तरीके साफ नई हुकूमत अमली है, चाहे पार्लियामान के अंदर हो या पार्लियामान के बाहर हो। सरदार साहब ने कहा है कि इस मरतबा पार्लियामान के अंदर भी इनको टफ टाइम देगी और पार्लियामान के बाहर भी इनको टफ टाइम देगी। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कुछ का मरबा बन रहा है ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकेगा, मुश्किल से जो है वो 6 से 7 महीने भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट जो कि अवामी मैंडेट पर पीटीआई फॉर्म 45 के तहत मुंतखब हुई है, लेकिन उसको उसका मैंडेट चुराया गया और अवाम भी ये कह रही है कि मैंडेट चुराया गया है। तो लिहाजा पीटीआई हर तरह से बानी पीटीआई की हिदायत पर जो है वो हर तरह से जहाँ हर फोरम पे जो है आवाज उठाती है, चाहे वो IMF को खत लिखने की सूरत हो या पाकिस्तान के साथ पार्लियामान या पार्लियामान के बाहर अवाम के साथ मोबिलाइजेशन के साथ एक के अवाम के ऊपर जो जुड़ा हुआ है वो भी जारी रहेगा। अपने मेजबान सरदार तूफान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह सच की तलाश के सफर इंशाल्लाह हर हफ्ते हम आपको अपने नए नए सेगमेंट में नए नए मेहमानों से मिलाते रहेंगे। अब तक ये इतना ही। जी फैसल भाई, सच की तलाश के वजह से हमारे लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैंने आज से कुछ अरसा पहले ये बात की थी, कुछ साल पहले, कि सरदार तैयब जिस पैशन और लगन के साथ काम कर रहे हैं अल्लाह इन्हें कामयाब करेगा। और आज हम देख सकते हैं कि आप डिजिटल की दुनिया में सच की तलाश में इस कदर आगे आ गए हैं माशाअल्लाह कि आप हर वक्त जो सच का फ़रोग है उसके लिए आप अपनी काविशें जारी रखे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इनके साथ, क्योंकि सरदार तैयब जो हैं आपके लिए लेकर आ रहे हैं सच की आवाज़, सच की तलाश में। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।